हे गाइस, तो हम जा रहे हैं एक नए ट्रिप पर। बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां हैं, तो रास्ते के लिए मैंने बनाए हैं आलू के चिप्स। ये है मटर, हम तो इसे मटर बोलते हैं, आप बताना क्या बोलते हो इसे। साथ ही साथ मैंने थोड़े काजू को भी ड्राई रोस्ट किया है एयर फ्रायर में। थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने बाहर से भी की है, जैसे कि ये लिया है हमने डार्क चॉकलेट, साथ में प्रोबायोटिक गमीज। ये गमीज बहुत टेस्टी लगती है खाने में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। साथ में लिए फ्रूट स्नैक्स, थोड़ा बहुत पानी की बॉटल्स, और साथ में लिया हमने नाचोस। नाचोस बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आप सालसा के साथ खाते हो तो। और कुछ फ्लेवर वाले हमने बेक्ड आलू के चिप्स भी लिए, मतलब आलू के चिप्स नहीं, काफी सारे इसमें फ्लेवर वाले चिप्स थे। साथ में हमने फ्रूट्स भी लिए हैं, फ्रूट्स में थे ग्रेप्स थे, पियर्स थे, एप्पल थे। बच्चों के लिए पानी की बॉटल्स अलग से ली हैं। और हाँ, आपकी बार सफर के लिए हम लोगों ने थर्मस ली, और ये थर्मस मैंने भरी है चाय से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ पीने वाले हैं चाय। तो बस पीछे का सारा सामान रखने के बाद हम हो गए हैं रेडी अब जाने के लिए, ट्रिप के लिए। और चाय की थर्मस मैंने रख ली है आगे, ताकि हम चलते चलते चाय भी पीते रहें। और छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए गाड़ी आगे से और पीछे से दोनों साइड से पूरी भरी जाती है। आर्यन, ट्रिप पर चलने से पहले हम हमेशा गाड़ी की टंकी हमेशा फुल करा लेते हैं पेट्रोल पंप पे रुक के। तो ट्रिप की हो गई है शुरुआत, और आप लोगों को पता चल ही गया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ड्रीम लैंड या डिज्नीलैंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये सपनों की दुनिया है, छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और इस बार इस ट्रिप के लिए मेरी बेटी ने डिमांड की थी कि उसे जाना है डिज्नीलैंड। तो क्रिसमस के जैसे उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो हमने प्लान कर लिया डिज्नीलैंड का। और 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट पे। इंडियन ढाबा बोल सकते हैं इसे, रेस्टोरेंट तो नहीं, कोहिनूर ढाबा। और इस ढाबे के बारे में हमारे एक फ्रेंड ने हमें बताया था। लॉन्ग ड्राइव वालों के लिए और ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके अपोजिट में ही पेट्रोल पंप भी है, तो इसलिए आप फ्यूल भी फिल करा सकते हो और अपनी पार्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ट्रक ड्राइवरों के लिए तो पार्किंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग अंदर घुसे हमें पंजाब की वाइब्स आने लगी, क्योंकि हर जगह यहाँ पे पंजाबी में लिखा था, और ऊपर से लिखा था यहाँ पर गुरु का लंगर। जो और लंगर में था मटर पनीर, छोले, तोरी, येलो दाल, पूरी, रोटी और घी लगी रोटी भी थी। और साथ में मीठा भी बनाया था, और मीठे में थी खीर, और बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ था। दीवार के कॉर्नर में नियॉन कलर का ट्रक का साइन लगा हुआ है, और बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है, वाहेगुरु ब्लेस ट्रक ड्राइवर। और बीच में सुंदर सी लगी हुई है गोल्डन टेम्पल पिक्चर। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई आके अटेंड करेगा और हम अपना ऑर्डर देंगे। बहुत पॉजिटिव सी और बहुत कोजी सी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा सा लग रहा था, बिल्कुल एकदम देसी माहौल था। और हम लोग ऑर्डर के साथ पेमेंट की वेट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये गुरु का लंगर है तो इसमें सब कुछ फ्री है, तो हमारे लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस था। और ये है रोटी, बिल्कुल घर जैसी रोटी थी, इन पे घी लगा हुआ था, बिल्कुल चुपड़ी हुई रोटी थी, साथ में छोले थे, मटर पनीर थी। तो बहुत अच्छा सा टेस्टी सा खाना था, और पूरा का पूरा एकदम भरा हुआ था। यहाँ पे ना टेबल पे जगह ही नहीं थी बैठने के लिए, लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। और मेरी प्लेट में रखी है पूरी, छोले, साथ में मटर पनीर और खीर। खीर भी बहुत टेस्टी थी, जैसे दूध को उबाल के एकदम लाल कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छे से पकाई हुई खीर थी। तो जो लोग भी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे ना, वो सब यहाँ वहीं पे रुक के ना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और खाना खाते हुए हमें पता चला कि यहाँ पे सब कुछ ही फ्री है, सिर्फ खाना फ्री नहीं। जो बिस्किट्स हैं, लिटिल हार्ट, सोन पापड़ी, अलग अलग टाइप के बिस्किट्स थे यहाँ पे, पेठे की मिठाई थी, ये भी फ्री थी। रोस्टेड चना, गुड डे बिस्किट, चिप्स, अलग अलग टाइप के लेज के चिप्स थे। ये अपनी पंजाबी शक्कर थी, गुड़ था, मतलब चीज पे कॉस्ट नहीं थी, सब कुछ फ्री कर रखा था। उन्होंने बोला कि जो चाहिए ले लो। 24 से लेके 27 तारीख तक सब कुछ फ्री था। नमकीन, अपनी देसी लस्सी भी थी, साथ में उन्होंने चाय का भी इंतजाम करके रखा था। यहाँ पे आप चाय भी लो, एकदम देसी वाली टेस्टी से चाय बनी हुई थी साथ में। आइसक्रीम
भी थी यहाँ पे। आइसक्रीम अपना बढ़िया सा देसी सा माहौल था यहाँ पे। सब लोग आके रुक के खा रहे थे मजे से बैठ के। सिर्फ अपने देसी लोग नहीं, अपने अंग्रेज भाई भी आके यहाँ पे खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ का खाना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें मिले अपने हरियाणा पंजाब के लोग, बड़ा ही अच्छा लगा उनसे बातें करके। तो ये जो भाई हैं ये भी अपने हरियाणा से हैं, काफी सारे इनके साथ हमने बातें करी। तो यूएस तो दूर की बात है, आजकल तो इंडिया में भी कुछ फ्री नहीं मिलता, लेकिन यूएस में देख लो ये एक गुरु का लंगर ऐसा होता है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल जाता है, चाहे वो किसी भी देश में लगाओ। तो यहाँ पे देख लो सब कुछ ही फ्री कर रखा था, कुछ भी किसी चीज पे भी कॉस्ट नहीं। और ये था 4 दिन का फ्री लंगर एकदम। तो बस खाना खा के हम लोग निकल लिए थे और हम तेल डलवाने के रुक गए थे पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखी जिसपे सब कुछ लिखा हुआ था, ये लोग ट्रैवलिंग के लिए निकले हुए थे। और यहाँ पे यूएस में ऐसे काफी सारी वैन मिल जाएंगी जिसपे इस तरीके से लोग कैश या अमाउंट मांगते हैं आपसे ट्रैवलिंग करने के लिए। और फाइनली अब हम लोगों ने यहाँ से टर्न ले लिया था लॉस एंजलिस के लिए। और फाइनली अब हम लोग एंटर हो गए हैं कैलिफोर्निया में। यहाँ पे कैलिफोर्निया में बहुत सारे पाम ट्रीज हैं, इसे पाम स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। और ये जो है ना लॉस एंजलिस से लगभग 2-3 घंटे के ड्राइव पर ही पड़ता है। आपको लिखा भी दिख रहा होगा पाम स्प्रिंग्स और डेजर्ट हॉट स्प्रिंग्स। तो हम एंटर कर गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारी ना विंड मिल लगी हुई थी, पवन चक्की जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही सारी लगी हुई। और हमारे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और शाम होते होते मौसम वहाँ का बहुत बिगड़ गया था। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश और तूफान आया हुआ था। और होटल पहुंचने से पहले ही हमने रास्ते में बच्चों के लिए मैगडी के लिए कुछ खाने के लिए ले लिया था, क्योंकि फिर वहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं। तो सोचा चलते चलते रास्ते से कुछ मैगडी का ही उठा लेते हैं खाने में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल में। और होटल में पहुंचते पहुंचते हमें हो गई थी रात। और रात को हमने सोचा कि रात को आराम से स्टे करेंगे और सुबह अपना फ्रेश होकर निकलेंगे अपने डिज्नीलैंड के लिए। और ये था हमारा होटल का रूम। घुसते ही सामने रखे हुए थे सोफा, साथ में था छोटा सा डिनर टेबल। और ये सोफा कम बेड था, तो इजीली एक बेड आराम से बन गया था। तो बस हम लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट हो गया था। ये छोटा सा 4 लोगों के हिसाब के डाइनिंग टेबल, माइक्रोवेव था, छोटा सा मिनी फ्रिज था, कॉफी मशीन थी, साथ में सिंक दे रखा था। एक टीवी इधर लगा था लिविंग रूम में, एक टीवी अंदर बेडरूम के अंदर लगा हुआ था। ये था मेन बेडरूम। वैसे तो होटल में जाके टीवी कौन ही देखता है, बट इन्होंने अपने उसके लिए लगा रखा था कि चलो ठीक है टीवी भी है। और इसी तरीके से सोफे को ओपन कर दो तो इस तरीके से बेड बन गया था। तो हम लोगों को बहुत ईजी हो गई थी। 2 लोग इधर सो गए थे, 2 लोग उधर अंदर बेड पे सो गए थे। और ये इधर एक टीवी और भी था, अंदर की तरफ वॉशरूम था। और अलमीरा के अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और पिलोज भी रखे हुए थे, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक साइड वॉशरूम था और एक साइड अलमीरा थी। तो ये इस तरीके से वॉशरूम था, साथ में इन्होंने ये बाथटब भी साथ ही में दे रखा था। वैसे तो आजकल ऐसे ही होते हैं वॉशरूम। शैम्पू, बॉडी वॉश और कंडीशनर भी था। और बाहर भी इन्होंने रखा हुआ था हेयर ड्रायर वगैरह, जो भी आपको यूज करना है, प्रेस वगैरह, आयरन वगैरह जो भी करना है। तो ये मेन बेडरूम है। और बहुत अच्छे से इन्होंने पिक्चर लगा रखी थी कैलिफोर्निया की, जिसपे बहुत सुंदर सा कैलिफोर्निया लिखा हुआ था। और बस सामने गेट भी लगा हुआ था, और गेट बंद कर लो या ओपन कर लो। और ये लिविंग और डाइनिंग एरिया था। तो कल सुबह मिलते हैं आपको डिज्नीलैंड के लिए जाते हुए।